नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ग्लेज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे अपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है जी बायोफॉस्फेट फंगल बायो फर्टिलाइज़र। जी बायोफॉस्फेट को आप जी डर्मा के नाम से भी जानते हैं। जी बायोफॉस्फेट जो है जी डर्मा का एक अपडेटेड और एक अच्छा वर्जन है। जी बायोफॉस्फेट के अंदर अब डबल पावर है। इसके द्वारा आप अपनी मिट्टी को भी अच्छा कर सकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, साथ के साथ अपनी मिट्टी को बीज रहित यानी जो उसके अंदर बीमारी से पैदा होने वाली दिक्कतें हैं उनको भी नष्ट कर सकते हैं। जी बायोफॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे लाभकारी यानी मित्र जीवाणु हैं। मित्र जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो हमारी फसल या हमारी मिट्टी के अंदर या हमारे बीज के अंदर होने वाले रोग कारक को नष्ट करते हैं और हमारी मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। साथ के साथ हमारे मिट्टी के पीएच मान को भी सामान्य बनाए रखते हैं। जो हमारा जी बायोफॉस्फेट है ये मिट्टी के अंदर पैदा होने वाले रोग जनक को पनपने नहीं देता और साथ के साथ उसको वहीं पर नष्ट करके हमारे रोग को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जी बायोफॉस्फेट को कैसे इस्तेमाल में लाना है। तो इसके इस्तेमाल करने के बहुत ही साधारण से तरीके हैं। पहले तरीके की मैं बात करूंगा। हमारा जो पहला तरीका है वो हमारा बीज उपचार। जब भी आप किसी फसल में इसका इस्तेमाल करें या किसी मिट्टी के अंदर करें या बीज में करें तो उसका पहला जो सबसे पहला चरण होता है या पहला स्टेप होता है, तो पहला काम हमें किसान की तरह करना चाहिए वो है हमारा बीज का उपचार। बीज उपचार के लिए आप बड़ा ही आसान तरीका लें। 1 किलोग्राम बीज के अंदर आप 10 ml जी बायोफॉस्फेट लें, उसके अंदर 1 लीटर पानी मिलाएं और उसको 30 मिनट तक भिगो कर रखें। 30 मिनट भिगोने के बाद उस बीज को उसमें से निकाल लें और उसको छाया में सुखाएं। छाया में सुखाने से मतलब है कि तेज धूप में आपको नहीं सुखाना है। यहाँ पर मेरे किसान भाइयों को या मेरे गैल्वे परिवार को ये ध्यान देना होगा कि बीज का जो आकार है वो गेहूं या गेहूं से छोटा है तो उसमें आप पानी का प्रयोग ना करें। दूसरा जो मेरा उपचार है वो है मिट्टी का उपचार, जो कि बहुत ज़रूरी है। मिट्टी से बहुत सारे रोगजनक जो फफूंद जो हैं वो बीमारी पैदा करते हैं। उनके लिए आप क्या करें, मिट्टी के उपचार के लिए मिट्टी उपचार में आप 100 किलोग्राम गोबर की खाद लें। गोबर की खाद नहीं है तो आप भुरभुरी मिट्टी ले सकते हैं। गोबर की खाद की अगर हम बात करें तो गोबर की खाद ऐसी होनी चाहिए जो कि कम से कम 1 साल सड़ी या गली हो, जिससे कि उसके अंदर जितने भी जो बीज हैं बाकी की और जो फफूंदी हैं जो जीवाणु वो नष्ट हो जाएं और गोबर की खाद अच्छे से पक जाए, उसका इस्तेमाल करें। 250 ml उसके अंदर आपको जी बायोफॉस्फेट मिलाना है। अच्छे से मिक्स करके इस तरह आप एक 250 ml की 4 ढेरियाँ बना लें, जैसे कि 400 किलोग्राम मिट्टी के अंदर या गोबर की खाद के अंदर आप उसको अच्छे से एक पूरा बॉटल मिला सकते हैं और उसको बाद में आप अपने खेत में जाकर छिड़क दें। उसके बाद में पानी उसको दे सकते हैं। पानी देने के साथ में आप उसमें ट्रैक्टर चलाकर उसको अच्छे से मिला दें। इससे होगा क्या, आपकी मिट्टी के अंदर जितने भी बीज जन्य या रोग जो पैदा होते हैं उन सभी को नियंत्रित कर लिया जाएगा और आपको आगे बीमारी ना आने में और उनकी रोकथाम करने में बहुत मदद मिलेगी। आगे एक और उपचार है जिसमें हम कलम सेट उपचार कहते हैं। कलम सेट भी बहुत आसान उपचार है। आप ये गन्ने के लिए किया जाता है। इसमें अभी प्रति किलो यानी 1 किलो गन्ने की कलम की अगर बात करें तो उसमें 10 ml 1 लीटर पानी उसके घोल बनाकर उसके ऊपर छिड़काव करें या उसको डुबो कर रखें। गन्ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप उसको 30 मिनट से लेकर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक भी रख सकते हैं और उसके बाद में जो आपका पानी बचे उसको मिट्टी को जाकर आपके खेत की मिट्टी के अंदर उसको डाल देना है। लास्ट में जो बचता है वो है हमारा स्प्रे का मेथड बड़ा ही आसान है। स्प्रे मेथड तब किया जाता है जब आपकी फसल 6 इंच से 8 इंच से ऊपर हो जाती है और उस फसल में आपको स्प्रे करने किसी जो फफूंद की बीमारी है उसको नियंत्रित करने के लिए स्प्रे करें। स्प्रे के लिए सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप 150 लीटर पानी लें, 1 लीटर जी बायोफॉस्फेट को उसमें मिक्स करें और अपनी फसल में सुबह या शाम में, यानी सुबह या शाम से मतलब है तेज धूप में आप इसका प्रयोग ना करें और उसका स्प्रे करने के साथ में आपका जो हमारा जी बायोफॉस्फेट है वो पत्ते के स्टोमेटा के थ्रू या पत्ते के छिद्रों के थ्रू वो उसमें अंदर चला जाएगा और आपकी फसल को लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त रखेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर किसान भाई के पास में जी बायोफॉस्फेट को इस्तेमाल करने के बाद भी प्रोडक्ट बच जाता है तो उस प्रोडक्ट को आप आगे यूज़ करने के लिए ऐसा कीजिए कि एक मिट्टी का गड्ढा बनाइए जिसमें कि 1.5 से 2 फीट गहरा हो, 1.5 से 2 फीट चौड़ा हो। उसके अंदर 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, वही सड़ी गली गोबर की खाद, और उस गोबर की खाद को आप उसके अंदर बायोफॉस्फेट में अच्छे से मिला दीजिए और उस गड्ढे में रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल के पानी छिड़क दीजिए और भविष्य में आप जब भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको वहाँ से निकालें और देखेंगे कि उसके अंदर जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी और उससे अपनी मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 24 महीने है, पर यहाँ पर अगर एक बार आप उसको खोल लेते हैं तो आप उसको
10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वही अपना गड्ढे वाला तरीके से उसको आगे भविष्य के लिए रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ग्लेस परिवार की तरफ से मैं दिनेश सिंह कि आपको आज दी गई ये जानकारी आपके लिए कारगर होगी। भविष्य में हम इसी तरह की और जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।